तो आज मैं बताने वाला हूँ कि डिजिटल ट्विन क्या होता है और रोबोट्स को हम सिमुलेशन में ट्रेन क्यों करते हैं। हम डायरेक्टली उसको कोड करके चला भी तो सकते हैं ना, कि मतलब उसमें बस इतना लिखना है कि मूव फॉरवर्ड 10 तो वो 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। बट वैसे क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअल में जो हार्ड कोडेड रोबोट्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डम रहते हैं। मतलब अगर सामने कोई स्लिपरी सर्फेस आ गई तो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, 10 कदम बढ़ेगा और फिसल के गिर जाएगा। इसलिए अब उनकी मल्टीपल डिजिटल ट्विन बना के उनको पहले ट्रेन करते हैं। मतलब जैसे बच्चा गिर गिर के सीखता है ना, वैसे ही हम रोबोट्स को की एक सॉफ्टवेयर कॉपी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल ट्विन क्या होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक आई मैकेनिज्म है। तो पहले दो मेथड रहेगी, एक तो इसकी फिजिकल बॉडी और एक इसका एग्जैक्ट रेप्लिका सॉफ्टवेयर में। मतलब इसके हर एक लिंकेज, हर एक पूरी कंप्लीट बॉडी, इसकी जो फिजिकल बॉडी कंप्लीट उसका रेप्लिका एक सॉफ्टवेयर वाला वर्जन। और जितने भी इसमें एक्चुएटर्स फिट हुए हैं, इसमें कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ मतलब इसमें कितना पावर जा रहा है, कौन सी बैटरी लग रही है, एंड जो सिमुलेटेड ग्रेविटी है, मतलब टोटल पूरा ये जितना भी स्ट्रक्चर है और जितना बाहर का स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा एनवायरमेंट, पूरी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हमको किसी चीज़ को ट्रेन करना है, चलना सिखाना है किसी रोबोट को, तो हमने उसकी 1000 कॉपी बना दिए और मतलब 1 सेकंड में फिर वो 1000 लर्निंग करेगा और पूरी रात में वो 5 साल की लर्निंग कंप्लीट कर लेगा। अगर हम फिजिकली ऐसे जाते तो पहले तो इसको बनाने में खर्चा आएगा, फिर अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इसकी मोटर जलेगी, मोटर महंगी आती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पावर कंज्यूमिंग है, बहुत एनर्जी, अलग अलग सर्फेसेस में हम ट्रेन नहीं कर पाते फिजिकली। तो इसको पूरी हमारी जितनी भी रियलिटी है पूरा हम अपने लैपटॉप में जीपीयू में डाल देते हैं और उसी में फिर इसको ट्रेन करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि ये एक रात में 5 साल की लर्निंग कंप्लीट कर लेगा, मतलब 1000 हमने ऐसे इसके डिजिटल एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना दी है। तो इसलिए इसी चीज़ को, मतलब किसी भी फिजिकल रोबोट या फिर बॉडी की एग्जैक्ट रेप्लिका जो सॉफ्टवेयर वाला वर्जन है, उसको डिजिटल ट्विन बोलते हैं। मतलब डिजिटल ट्विन आप समझ पा रहे होंगे। एंड क्यों बनाते हैं मैंने उसका भी आंसर दे दिया। अब मैं इस चीज़ का यूज़ करूंगा अपने जो हेक्सापॉट वाले रोबोट जो मैं बना रहा हूँ, उसको हम इसी सिमुलेशन में चलना सिखाएंगे री लर्निंग से। तो री लर्निंग क्या होती है? जैसे बच्चा सीखता है गिर गिर के, तो वैसे ही हम रोबोट को भी सिखाते हैं, उसकी 1000 मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं और अगर गिरता है तो उसके पॉइंट्स काट लेते हैं, मतलब -10 पॉइंट दे देते हैं, और अगर बैलेंस कर लेता है तो +5, और अगर चल लेता है तो +10। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे उसको चलना सिखाते हैं और फिर अलग अलग सर्फेसेज में, अलग अलग इन्वायरमेंट में। तो जब हम एक्चुअल में फिर उसकी, जब वो जो पॉलिसीज आखिरी में पूरी लर्निंग उसकी आई है, जब हम इसमें डालते हैं, जैसे कोई माइक्रो कंट्रोलर है एनवीडिया का, दूसरी चीज़ का, तो वो डायरेक्टली इसमें जब हम डालते हैं तो वो अडेप्ट करना सीख जाता है। मतलब अगर स्लिपरी सर्फेस भी रही हुई तो हमने ऑलरेडी उसको सिमुलेशन में सिखा दिया कि अगर स्लिपरी सर्फेस हुई या फिर कुछ हुआ तो कैसे चलना है। तो मतलब वो एडेप्टेबल रोबोट्स रहता है, रियल एआई, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं। धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं, मतलब अडेप्ट करना सीख जाते हैं। और जो क्लासिकल मेथड से जो हार्ड कोडेड रोबोट्स रहते हैं, वो जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा डम रहते हैं और कोई रिलायबल नहीं रहते। तो यही चीज़ है और ये भी काफ़ी कूल सा आई मैकेनिज्म है। इसको मैंने अपने पिछले वाले रोबोट में यूज़ किया था। एंड अभी अब मैं अपने रोबोट जो हेक्सापॉड में बना रहा हूँ उसको भी मैं इसी से सीखूंगा। तो जितनी भी लर्निंग्स रहेगी मैं सब उसको डॉक्यूमेंट करूंगा और आपको सिखाऊंगा। तो स्टे कनेक्टेड। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी चीज़ की कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। मैं ऑलवेज ओपन हूँ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।